हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अपने एंकर टैग को और देखेंगे एंकर टैग के थ्रू हम लोग किस तरह से लिंक्स लगा सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिकली काफ़ी डिटेल में इमेज टैग और उसके एट्रीब्यूट्स को देखा था। अब हम इस वीडियो के अंदर प्रोबेबली देखेंगे एंकर टैग को किस तरह से यूज़ करना है। सो एंकर टैग बेसिकली बहुत सिंपल होता है यूज़ करने के पर्सपेक्टिव से। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी किया था। हम अपने एडिटर में ऑलरेडी हैं। सो हमें सिंपल क्या करना होता है, एंकर ए फॉर एंकर href। ठीक है, फिलहाल मैं अभी इसको जावास्क्रिप्ट वॉइड कर देता हूँ। ठीक है, सो उसकी रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट वॉइड आप तब करते हो जब आपके पास अगेन कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, देने के लिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। मैंने जावास्क्रिप्ट कॉलन वॉइड 0 किया हुआ है। ठीक है, कि मैं अभी कहीं पे भी नहीं लेके जाता। और इसके अंदर सपोज करें आप होम लिखते हैं। ठीक है, सो अगेन मैंने होम दे दिया। ठीक है, इसके थ्रू अगेन आप नेविगेशन बहुत अच्छी सी बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमने आपको याद होगा हमने बेसिकली अगेन ULLI लिस्ट पढ़ा था। ठीक है, सो अगर मैं ULLI लिस्ट देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक नेस्टेड एंकर टैग दे दूँ जो कि बेसिकली अगेन सपोज करें मैं इन्फो या फिर मैं एक कर देता हूँ home.html। आई नो कि मैंने होम पेज अभी तक नहीं बनाया हुआ। ठीक है, सो और इसके अंदर मैं कर देता हूँ होम। ठीक है, होम। सो इस एंकर टैग को मैं बेसिकली थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको कर देते हैं अबाउट अस, इसको कर देते हैं प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने उस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर भी लर्न किया था कि किस तरह से देते हैं। इस दफ़ा सिर्फ सिंपल ये किया है, यूएल के अंदर LI के अंदर एंकर टैग यूज़ किया है। पहले हमने किया था यूएल के अंदर सिर्फ एंकर को यूज़। ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं कॉन्टेक्टस। ठीक है, सो अगेन इसके पेजेस नहीं बने हुए, सारे home.html पे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ़ अगर मैं ये जाके पेजेस बेसिकली क्रिएट कर लूँ और मैं अगेन इन्फो का वैसे ही रखते हैं, हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इंडेक्स को। सो मैंने 3 टाइम्स कॉपी पेस्ट कर लिया इंडेक्स को और सब पे मैंने वही नेविगेशन रखी है ताकि अगेन इजी हो स्विच करना। और आप ये देखेंगे कि मैं डिफरेंट पेजेस पे जाऊंगा लेकिन अगेन मैं उनको चेंज भी कर सकूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ अगेन प्रॉपर्टीज़ में होम, इसको नाम दे देते हैं अबाउट, इसको नाम दे देते हैं कॉन्टेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, सो अगेन हमारे पास 3 पेजेस बन गए। तो मैं तीनों को यहाँ पे लाइन अप कर लेता हूँ। इसमें से सिर्फ जो ऊपर वाली हमारी एंकर की है वो हम निकाल देते हैं। ठीक है, ताकि अगेन हम एक तरह से देख सकें कि नेविगेशन किस तरह से यूटिलाइज होती है प्रॉपर। बाकी इमेज का को तो हमने कमेंट किया हुआ वो तो आ ही रहा है। सो अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे अपने इंडेक्स पेज में, क्योंकि अबाउट को चेंज करेंगे, प्रोडक्ट्स नहीं हमने बनाया, कॉन्टैक्ट बना लिया हमने, प्रोडक्ट्स नहीं बनाया, तो प्रोडक्ट्स भी बनाना पड़ेगा हमें। हम एक जाके प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। तो इसी को हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, इसको रीनेम हमें करना पड़ेगा बस प्रोडक्ट। ठीक है, सो अगेन प्रोडक्ट का भी हमारे पास बन गया। तो यहाँ पे हमने अगेन प्रोडक्ट को भी ले लिया। ठीक है, सो हम सिर्फ एंकर की यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि कैसे स्विच किस तरह से होगा। सो product.html बन गया, contact.html, अबाउट, और ये अगेन हमने सिर्फ ये नेविगेशन कॉपी की अपने होम में भी डाल दी सेम, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। कॉन्टैक्ट में भी डाल दी और अबाउट में भी डाल दी। और डिफरेंट पेजेस पे आने के पर्सपेक्टिव से हमने अपने आप को ये कह दिया कि अगेन जैसे कि हम इधर आए हैं, हमने यहाँ पे करना है H1 और ये है हमारा इंडेक्स पेज। एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा है होम पेज, इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट भी कर लें ताकि अगेन कोड दिखने में भी अच्छा लगे। होम पेज,
और ये हमारा है कॉन्टेक्ट अस पेज, ये हमारा है अगेन अबाउट अस पेज। सो ये आई गेस एक पेज रह गया प्रोडक्ट्स का, और ये हमारा प्रोडक्ट्स का पेज है। प्रोडक्ट तो सिर्फ इंडेक्स वाले पेज के ऊपर, आई गेस होम वाले पेज के ऊपर मैं सिर्फ क्या रखूँगा, होम वाले पेज के ऊपर सिर्फ एक चीज़ मैं रखूँगा जो कि हमारी होगी एक और लिंक, ठीक है, होम पेज के ऊपर एक्स्ट्रा, जो कि सिर्फ हमें इंडेक्स पे लेकर आएगा, क्योंकि अगेन हम सिर्फ वो होम पे रखेंगे ताकि अगेन डिस्टिंग्विश कर सकें चीज़ों को, ठीक है। सो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा अगेन होम वाले पेज को भी देखें, H1, यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई आई गेस रिफ्रेशिंग का इशू था। सो इंडेक्स पेज है हमारे पास, ठीक है। सो आप लिंक्स ओवरऑल देख रहे हैं, बुलेट्स पॉइंट्स देख रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये लिंक्स बन गए हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें आप होम पेज पे आ गए हैं, जो कि होम पेज चेंज हो गया है यहाँ से। उसके बाद आप क्योंकि हमने होम का शायद आई गेस प्रॉब्ली हमने नाम नहीं सही रखा, सो होम पेज पे जाके हमने इसका नाम रख रहा था इंडेक्स, ठीक है। अगेन इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, अगेन वो रिफ्रेश है इंडेक्स। अब हम अबाउट अस पेज पे आते हैं, तो मैंने जैसे कि कहा कि हमने अबाउट कॉन्टैक्ट या फिर प्रोडक्ट पे हमने वो चीज़ें नहीं रखी इंडेक्स वाली। सो अगेन इंटरनल लिंकिंग के लिए बहुत काम आता है इनका टैग, एक जगह एक पेज से दूसरे पेज में काम आता है, ठीक है। सो अब मैं दोबारा होम पेज पे हूँ और होम पेज से दोबारा इंडेक्स पे आ गया, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल है हमारे पास। अब सपोज करें मैंने इसको लिस्ट फॉर्मेट में किया, अगर आप उसको ओवरऑल हॉरिजेंटल लाइन के अंदर दे दें तो ओवरऑल वो आपकी नेविगेशन बन गई, तो वो भी आप अगेन दे सकते हैं उसको, ठीक है। उसको अगेन हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं उसको करने के लिए, क्योंकि अभी वो बेसिकली मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको ओवरऑल जब एक्सप्लेन करूँगा कि हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उससे आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि हम वो नेविगेशंस किस तरह से बना सकते हैं। ऑफ कोर्स आई नो कि हमारे पास बूटस्ट्रैप है ऑलरेडी, हमारे पास डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, टेलविंड है, बूटस्ट्रैप है, अगेन हमारे पास ब्यूटीफाई है, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ CSS के फ्रेमवर्क्स हैं जो कि वो यूटिलाइज होते हैं, उसमें करना नहीं पड़ता है सर। लेकिन हम लोग यहाँ पे कोर्स HTML को पढ़ रहे हैं ताकि हमारे बेसिक्स भी स्ट्रॉन्ग हो और बेसिक्स को लेकर हम एडवांस एक अच्छी चीज़ क्रिएट कर सकें। सो नेक्स्ट हम इसमें ये देखते हैं होम पेज पे कि मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग एंकर टैग, इसको हम अगेन यहाँ पे एंडिंग के साथ कर देते हैं ताकि अगेन आपको आइडिया हो कि हम लोग क्या क्या साथ करते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक एंकर टैग लेता हूँ जो कि फ़िलहाल के लिए एम्प्टी है, डाउनलोड माय फाइल। आप इसके थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो किस तरह से कर सकते हैं वो हम देखेंगे अब, ठीक है। और सपोज़ करें आपका डाउनलोड जो फाइल है वो आपकी पड़ी है, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगेन सेग्रीगेशन इसलिए रख रहे हैं चीज़ों की ताकि ओवरऑल आपको बेसिकली चीज़ें अंडरस्टैंड करना आसान हो। यहाँ पे हमने फाइल्स के नाम से बना लिया, ठीक है। इस फाइल के अंदर हम एक एग्जांपल के तौर पे नोट पैड की फ़ाइल बना देते हैं जो कि नोट्स के नाम से है, और इसके अंदर हम सपोज़ करें हेलो वर्ल्ड रख लेते हैं, ठीक है। और ये हमने बेसिकली अगेन रख लिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो अगेन हम इसको देखते हैं। सो हमारे पास क्योंकि हम इंडेक्स पे हैं और हमें ये देखना है कि हमने ये वाला एंकर टैग डाउनलोड माय फाइल कहाँ पे बनाया है। सो ये इंडेक्स पे ही नहीं है, होम पेज पे हमने बना दिया, तो हमें वापस से इंडेक्स पे बनाना है। सो हम यहाँ पे बनाएंगे ताकि हमें अगेन वो चीज़ विजुअली नज़र आए। डाउनलोड माय फाइल यहाँ पे बन गया हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि ये फ़ाइल जब भी मैं क्लिक करूँ, कहीं पे अभी नहीं जा रहा क्योंकि मैंने कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन जब मैं क्लिक करूँ तो फाइल भी डाउनलोड हो, तो मैं फाइल्स का पाथ देता हूँ और यहाँ पे नोट्स का फाइल देता हूँ। तो लेट्स सी देखते हैं
तो मैं जा रहा हूँ तो वो डायरेक्टली notes.txt खोलता है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ वो डाउनलोड हो फाइल, ठीक है, क्योंकि अगेन वो फाइल्स के अंदर जाके notes.txt खोल देता है। बट इफ़ अगर यहाँ पे वर्ड होता तो क्या वो वर्ड भी खोल देता? तो नहीं, वो बेसिकली अगेन उसको भी नेक्स्ट पेज पे किसी तरह लेकर जाता और वहाँ पे उसने खोलना नहीं। तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है डाउनलोड। तो डाउनलोड बेसिकली एक सिंपल आप एक एट्रीब्यूट लगा सकते हैं एंकर टैग में, जो कि आपकी चीज़ों को डाउनलोड करेगा, ठीक है। सो अगेन आपने देखा है फाइल डाउनलोड हुई है, तो अगर हम जाके अपने डाउनलोड्स में देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास नोट्स आ गए और रिसेंटली भी आए हैं, ठीक है। सो अगेन हम अगर दोबारा करेंगे तो 2 नोट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। सो डाउनलोड हमारे पास ये करता है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं ओवरऑल के पेजेस किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे खुलवाना है, उसी पेज पे रखना है। सो हमारे पास यहाँ पे एंकर टैग के अंदर ही एक चीज़ आती है जो कि हम मेरे ख्याल से होम के साथ इंडेक्स के ऊपर होम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास होता है टारगेट, ठीक है। सो टारगेट एक एट्रीब्यूट है और इसके अंदर हमारे पास ब्लैंक पेरेंट सेल्फ टॉप, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। सो सबसे पहले हम ब्लैंक को देखते हैं। ब्लैंक ओवरऑल जब हम करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे खुलवा देगा, क्योंकि टारगेट ब्लैंक मीन्स कि आपका जो इंडेक्स पेज है ओवरऑल, अगर आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो अगेन आप एक नेक्स्ट पेज भी खुलवा देगा और उस नेक्स्ट पेज के अंदर वो यूआरएल होता है जो आपने अगेन उसको href में दिया होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज़ होती है यूज़। पेरेंट क्या चीज़ है? पेरेंट ये है कि सपोज करें हमने पेरेंट दे दिया यहाँ पे होम को, तो पेरेंट हमारे पास क्या करेगा कि जब हम पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो वो ही पेज पे ही, यानी कि एग्जिस्टिंग पेज पे ही रिफ्रेश कर देगा पेज को और उसको उसी मतलब उसकी नई रिक्वेस्ट उसी पेज पे रहते हुए लोड कर देगा। सो सपोज करें आपका index.html पेज है, सो वो index.html को चेंज कर देगा इनटू home.html और पेज आपका वही रहेगा। तो अगेन पेरेंट यहाँ पे ये काम करता है, ठीक है। सो वाइडली ज़्यादा टारगेट के अंदर आपके पास यूज़ होते हैं आपका जो है पेरेंट, आपका ब्लैंक, सेल्फ, जैसे कि मैं उसके ऊपर होवर ही करूँ तो अगेन बहुत अच्छी से डिस्क्रिप्शन आ रही है, ठीक है। लोड द यूआरएल इनटू द सेम ब्राउज़र कॉन्टेक्स्ट एज द करंट वन, दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर भी उसका वही होता है, सेल्फ होता है। ब्लैंक उसका अगर आप देना चाहें नेक्स्ट पेज पे, पेरेंट अगर आप देना चाहें तो वो उसी करंट पेज को करेगा। लोड द टॉप अगर आप देना चाहें तो टॉप देते हैं, लोड द यूआरएल इनटू द टॉप लेवल ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट दैट इज़ द हाईएस्ट ब्राउजिंग कॉन्टेक्स्ट, और बेसिकली आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं इफ़ यू वांट। नो पेरेंट दिस बिहेवियर्स द सेम एज अ सेल्फ, ठीक है। अगर आपने उसको कोई पेरेंट वगैरह नहीं दिया हुआ तो अगेन ये एज एन टॉप उसी तरह काम करेगा। लेकिन अगेन वाइडली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो बहुत कॉमन है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो आपके पास ब्लैंक है और वो आपके पास अगेन हमारे पास आ जाता है पेरेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अगर आप कोई भी बिहेवियर नहीं देते तो अगेन सेल्फ का बहुत नॉर्मल वे है कि वो एज एन पेरेंट ही एक तरह से डील करता है कि लाइक नेक्स्ट पेज पे आपको खुलवाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा है अबाउट, हमने खोला तो वो उसी पेज पे रहते हुए रिक्वेस्ट लोड हो गई है। तो सेल्फ का भी यही ओवरऑल बिहेवियर रहता है, ठीक है। माइनर डिफरेंस है, तो आप जाके WC स्कूल पे इनको पढ़ भी सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम तो हमने इसका देख लिया। सो एंकर की वीडियो हम इतनी रखेंगे, फर्दर हम कुछ और नए लाइक टैग्स के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाइक प्रैक्टिकल करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।